नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय दी आंसर पे मैं स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको छोटी सी कहानी बताऊंगा। ये बिल गेट्स ने एक बात कही थी कि अगर आप बात करें कुछ पल भर के लिए खुशी चाहते हो तो सॉन्ग सुन लीजिए। अगर आप एक दिन के लिए खुशी चाहते हो तो कहीं पिकनिक पे घूमने चले जाइए। अगर आप मान लो 5-7 दिन के लिए खुशी चाहते हो तो कहीं लंबे टूर के लिए घूमने चले जाइए। अगर आप 1-2 महीने के लिए खुशी चाहते हो 1-2 महीने के लिए तो शादी कर लीजिए। ये बिल गेट्स ने कहा है। अगर आप 2-3 साल या कुछ एक साल तक खुशी चाहते हो तो आप पैसे कमाइए। अगर आप पूरी ज़िंदगी खुशी चाहते हो ना दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो अपना टारगेट है उसी पे केवल आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसी पे आपको काम करना पड़ेगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए। तो आज की क्लास हम पढ़ेंगे हरियाणा के जो स्थल है प्रमुख है। जैसे आपने ये बहुत कम डाटा पढ़ा होगा इनके बारे में। देखिए, प्राचीन गुबद, आपसे प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि बताइए हरियाणा में प्राचीन गुबद कहाँ पे है, तो आंसर क्या दोगे कि हरियाणा में प्राचीन गुबद है ना वो हिसार में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? हिसार में रहेगा। इसी तरह से प्राचीन टीला भी पूछे तो भी ये भी कहाँ दोस्तों रहेगा? हिसार में रहेगा। प्राचीन गुबंद और प्राचीन टीला दोनों कहाँ पे है? हिसार में है। इसके अलावा लाट की मस्जिद और फिरोज शाह की लाट, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। लाट की मस्जिद आंसर क्या रहेगा? हिसार। और अगर बात कर ले हमें फिरोज शाह की लाट है तो ये रहेगी जी फतेहाबाद। अब देखो, आपको ये क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि फिरोज शाह की लाट है ना, ये जो फिरोज शाह की लाट है, और अगर बात करें हमें नीचे व ऊपर लाट की मस्जिद, एक ही बात होगी ना, ये अलग अलग बात है दोस्तों, याद रखना। जैसा मैं बात करूं अपने जो पर्यटन स्थल है, टूरिज्म की जो वेबसाइट है मेन गवर्नमेंट है, उसमें ये लिखा गया है फतेहाबाद के जब पर्यटन स्थल देखते हैं ना तो उसमें फिरोज शाह की लाट दिखाई देती है। और उधर बात करें हिसार में है लाट की मस्जिद। तो दोनों क्वेश्चन आ जाए किसी भी टाइप में तो आप याद रखना, फिरोज शाह की लाट लिखा मिले तो आंसर फतेहाबाद है, और लाट की मस्जिद मिले, गुजरी महल मिले तो आंसर क्या होगा? हिसार। उसी तरह से बुआ वाला तालाब कहाँ है और बुआ कुंवारी का मंदिर कहाँ है ना, क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले। तो याद रहे बुआ वाला तालाब है ना दोस्तों, ये तो झज्जर में रहेगा। कहाँ पे रहेगा ये तो रहेगा दोस्तों झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इधर बुआ कुंवारी का मंदिर पूछ लेना आपसे तो ये रहेगा हांसी में। बुआ कुंवारी का मंदिर कहाँ है? हांसी में है। और बुआ वाला तालाब कहाँ है? तो तालाब झज्जर में है, ठीक है, याद रहे, ठीक है। तालाब में पानी झरझर करके जाता है, ठीक है। तो बुआ वाला तालाब आया झज्जर, तालाब शब्द पकड़ लेना। और अगर बुआ का मंदिर आ जाए, ये आपने पढ़ रखा है, हांसी में है। लाल सड़क भी कहाँ पे है? ये भी हांसी में है, ठीक है। प्राचीन टाइम में कहते हैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अंग्रेजों ने बात करें सड़क पर, जो सड़क को बात करें दबाने के लिए जो होता है, तो उससे क्या है कि यहाँ पर कई लोगों को कुचल दिया गया था। ये तथ्य यहाँ पे अपने को इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं। अब उधर चलते हैं हमें अन्य इंपॉर्टेंट बातों पे। देखिए, एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी के नोट्स बना लीजिए। और जो भी नया है इस चैनल पे, अगर कुछ भी नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब व शेयर जरूर कर देना क्लास को। अब देखिए, पुराना किला कहाँ है? एग्जाम में आ जाए पुराना किला कहाँ है, तो जी पुराना किला है ना, ये करनाल में स्थित है। कहाँ स्थित है पुराना किला? करनाल में। इसे 1764 में है ना, 1764 में गजपत सिंह के द्वारा बनाया गया था। जो जींद का राजा था ना, जींद में भी एक किला बनाया गया था, है ना। और इधर पुराना किला करनाल में भी गजपत सिंह ने बनाया था। करनाल में कब बनाया था? 1764 को, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1764 को करनाल के अंदर पुराना किला गजपत सिंह ने बनाया था। उसके बाद में हम आगे कुषाण से संबंधित बात पढ़ लेते हैं कि कुषाण स्तूप कहाँ है। कुषाण स्तूप पूछा जाए आपसे तो आंसर क्या दोगे दोस्तों? करनाल में रहेगा, है ना। अगर आपसे कुषाण से संबंधित अवशेष या सिक्के पूछ लिए जाएं, क्या पूछ लिए जाएं? कुषाण काल के सिक्के पूछ लिए जाएं तो आंसर क्या रहेगा?
मिथाथल भिवानी। अगर आपसे कुषाण काल के बात करूं, बना हुआ द्वार पूछ ले, गेट पूछ ले कि कुषाण काल का गेट या द्वार कहाँ पे बना था, या कुषाण काल की शैली से बना हुआ द्वार कहाँ है, तो आप क्या आंसर दोगे, रोहतक आंसर दोगे। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग क्वेश्चन निकलेंगे कुषाण काल से संबंधित, या कुषाण स्तूप कहाँ रहेगा, करनाल में, कुषाण सिक्के कहाँ, मिथाथल भिवानी, और अगर बात करें कुषाण शैली से बना हुआ द्वार कहाँ है, तो ये रोहतक में है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन निकल के आता है अपना कि पुराना, अगर बात करें बादशाही पुल कहाँ पे है, पुराना बादशाही पुल कहाँ पे है, तो पुराना बादशाही पुल है, ये भी कहाँ रहेगा दोस्तों, करनाल में रहेगा। पुराना बादशाही पुल कहाँ है, करनाल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी ये तीनों करनाल में रहेंगे, पुराना किला, कुषाण स्तूप और पुराना बादशाही पुल। उसके बाद में हम आते हैं सेंट, अगर बात करें ये सेंट है, सेंट पॉल चर्च कहाँ है, तो सेंट पॉल चर्च दोस्तों अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। किस ज़िले में है, अम्बाड़ा ज़िले में है, याद रहे। उसके बाद में पुराना डाक बंगला कहाँ पे है, तो पुराना डाक बंगला भी कहाँ रहेगा, अम्बाड़ा में रहेगा। पुराना डाक बंगला कहाँ पे है, अम्बाड़ा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराना डाक बंगला के बारे में कहा जाता है कि ये पुराना डाक बंगला है, ये सन 1890 में बना था। कब बना था, 1890 में बना था। और कहा जाता है कि यहाँ पर कहा क्या जाता, तथ्य भी मिलते हैं कि महारानी विक्टोरिया है ना, यहाँ पर 1902 में रुकी थी। कब रुकी थी, 1902 में महारानी विक्टोरिया ने मतलब यहाँ पर सटे की थी, पुराना सटे नाइट की थी यहाँ पर पुराना डाक बंगला में। और पुराना डाक बंगला बना कब था, तो ये 1890 के दशक में बना था। ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। देखो डाक बंगला, ठीक है, सेंट चर्च, तो इसको याद कैसे करोगे, जैसे सेंट परफ्यूम होती है ना, सेंट डालकर लोग कहाँ जाते हैं, बंगले में जाते हैं, है ना। सेंट डालकर लोग कहाँ जाते हैं, बंगले में जाते हैं। बंगले में जाएंगे तो बच्चे भी मिलेंगे ना वहाँ पर, उनके लिए आम वगैरह लेके भी साथ में जाना पड़ता है। यानी आजकल रिश्तेदार है ना, वो आम लेके जाते हैं, घर से निकलेंगे सेंट डालेंगे और अगले बंगले में जाएंगे तो खुशबू ही खुशबू फैला देंगे। तो इस तरह से ये चीज़ आपको पूरी सेंट बंगला, और याद आते ही सेंट बंगला देखते ही आम याद आना चाहिए, यानी अम्बाड़ा। ठीक है, ये तथ्य हैं इधर वाले। अब उधर चलते हैं हमें अन्य तथ्यों पे, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये लीजिए भाई। तो पढ़ते रहिए, थोड़ा सा ना खुद को मोटिवेट कीजिए। अब करने को तो मैं भी मोटिवेट वीडियो बना दूं थोड़ा बहुत, जैसे भी टूटी फूटी बनेगी, लेकिन और बहुत बड़े बड़े बात करें हमें, जैसे आप देखते हो संदीप महेश्वरी को या और को, तो आप उसको वीडियो देखने के बाद क्या होता है, कुछ एक टाइम के लिए हमें मोटिवेट हो जाते हैं, घंटा आधे घंटे तक, बाद में कहानी अपनी वो की वो रहती है। तो आपको ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि खुद को मोटिवेट करना है। तो अपने सपने देखिए, अपने माँ बाप के सपने देखिए भी, हाँ हमें नौकरी लगना है, इसके लिए क्या, नौकरी लगने के बाद कितनी खुशियाँ मिलेगी, वो चीज़ें कल्पना कीजिए, फिर सोचिए इसके लिए करना क्या पड़ेगा, है ना। तो ज़रूरी है ये चीज़ें। उसके बाद में देखिए आगे आपसे क्वेश्चन आ जाए कि यूरोपीय सैनिक कब्र कहाँ है, तो यूरोपीय सैनिक कब्र दोस्तों अम्बाड़ा ज़िले में है। किस ज़िले में है, यूरोपियन सैनिक कब्र है वो अम्बाड़ा ज़िले में है। और ब्रिटिश प्लेस कहाँ है, एग्जाम में आ जाए ब्रिटिश प्लेस, तो आप आंसर दोगे ब्रिटिश प्लेस के लिए हिसार। ब्रिटिश प्लेस कहाँ है दोस्तों, हिसार में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश प्लेस हिसार में। यूरोपीय, देखो यूरोपियों ने भी राज किया, ब्रिटिश ने भी राज किया, तो यूरोपीय तो अम्बाड़ा में है और ब्रिटिश किसने है, हिसार में। यानी अगर बच्चे के लिए आम नहीं लेके गए, घर से सेंट डाल लिया कोठी में, मतलब हम अपने बात करें बंगले में चले गए, तो बच्चे के लिए आम नहीं लेके गए तो वो रोने लग जाएगा, तो रोने से अपने रोपिए मतलब यूरोपीय, ठीक है। और ब्रिटिश प्लेस है वो कहाँ है, हिसार में है। उसके बाद में हम आगे बात करें बर्बाद टिल्ला, एक बर्बाद टिल्ला नाम से भी टिल्ला है, वो भी कहाँ रहेगा दोस्तों, हिसार में रहेगा। बर्बाद टिल्ला हिसार में रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर बात कर लें विश्वामित्र, क्या लिखा हुआ है, ये विश्वा, इसके अंदर है भाई, विश्वामित्र मंदिर कहाँ है, तो विश्वामित्र मंदिर है दोस्तों, ये पेवा कुरुक्षेत्र में रहेगा। पेवा घोड़ों के लिए प्राचीन समय में जाना जाता था, है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा,
पेवा, प्राचीन समय में घोड़ों के लिए, और विश्वामित्र मंदिर भी कहाँ है, यहीं पे है। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, तो पशुपतिनाथ मंदिर भी कहाँ है, पेवा में। दोनों पेवा में रहेंगे, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। पशुपतिनाथ मंदिर और विश्वास अपने रहेगा अपने ये विश्वामित्र मंदिर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि गेटवे ऑफ ओल्ड मुगल सराय कहाँ पे है, तो ये दोस्तों गरौंडा में रहेगा। गरौंडा कहाँ पड़ता है, करनाल में, NH44 पे है एट प्रेजेंट टाइम, पहले NH1 पे था। तो गरौंडा करनाल के अंदर गेटवे ऑफ ओल्ड मुगल सराय है। याद रहे ये 1637 में बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों, 1637 में गेटवे ऑफ ओल्ड मुगल सराय। मुगल नाम आया तो मुगल के टाइम में बना, मुगल का टाइम 1500, 1600, 1700 ये थे, तो यहाँ 1637 याद कर लेना। ये 1637 मतलब किसके टाइम की बात है, ये शाहजहाँ के टाइम की बात है। किसके टाइम की बात है दोस्तों, शाहजहाँ के टाइम की ये बात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि गेटवे ऑफ ओल्ड मुगल सराय कहाँ है, तो गरौंडा में है, ठीक है। और उसके बाद में बना कब, 1637 में, किसके टाइम में, तो ये शाहजहाँ के काल में बना था। ज़्यादातर चीज़ें शाहजहाँ के काल में ही बनी है। उसी तरह से आपसे यहाँ मुगल पेंटिंग पूछ ले तो आंसर क्या देंगे, मुगल पेंटिंग, जी आंसर रहेगा रोहतक, ठीक है। मुगल पेंटिंग तो रोहतक, और मुगल सराय पूछ ले तो का आंसर हो जाएगा गरौंडा करनाल, ठीक है। तो ये चीज़ें यार, मुगल वास्तुकला पूछ ले तो भाई मुगल है। अगर आपसे वास्तुकला पूछ ले, मुगल है वास्तुकला, तो मुगल वास्तुकला का आंसर रहेगा दोस्तों सोनीपत। क्या आंसर रहेगा, सोनीपत। तो ये चीज़ें हैं मुगल वास्तुकला सोनीपत में, मुगल पेंटिंग ये शशि ने पूछा था पीछे भी, रोहतक में। गेटवे ऑफ ओल्ड मुगल सराय ये रहेगा अपने बात करें गरौंडा में। तो अगर इनसे संबंधित किसी को भी कोई भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में कर देना। और एक बात बता दूं, ये सारा ऑफिशियल डाटा है, बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है। मैं पहले सोचा कि वीडियो अपने बात करें रिकॉर्डिंग करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इनको दिखा दे कहाँ से क्या डाटा लिया गया है। फिर आपके कमेंट बहुत सारे क्या आए थे पीछे कि आप बोर्ड पे ही पढ़ाइए। एक दो ने तो लिखा था कि जी बॉर्डर पे पढ़ाइए, तो मैं उसको देख के 2-3 बार हज़ार पढ़ा, बॉर्डर पे पढ़ाइए, वो बॉर्डर पे जाना पड़ेगा भाई, इतना तो मेरा शरीर नहीं है बॉर्डर पे जाने वाला। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ये बॉर्डर नहीं, बोर्ड लिखा है बेचारे ने, और जल्दबाजी में क्लिक और हो गया कहीं। तो ये चीज़ें हैं। वीडियो अच्छी लगी तो फुल शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।